नमस्कार दोस्तों, मैं एक्ट्रेस कनक यादव और आज मैं आई हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी बताने के लिए, क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि रक्षाबंधन की कहानी क्या है और हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताती हूँ और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बताती हूँ। तो जैसे कि आप हमारी कहानियाँ पढ़ी होंगी इतिहास में और जितने भी ग्रंथ हैं सब पढ़ी होंगी, तो आपने सुना होगा वामन अवतार। जब बहुत छोटी सी कद में भगवान विष्णु का अवतार होता है और वो ऐसे विचरण कर रहे होते हैं, तो राजा बलि अपना यज्ञ करा रहे होते हैं और उसके बाद यज्ञ संपन्न करने के लिए ब्राह्मण भोज कराया जाता है, तो वह ब्राह्मण को बुलाते हैं और उनको दान देते हैं। तो राजा बलि के अंदर घमंड आ गया। अब उन्होंने बोला महाराज मांगी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मुझे सिर्फ 3 पग मतलब चाहिए, जमीन के 3 पग जो है धरती चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक, वो हंसने लग गए, कहने लगे सिर्फ 3 पग महाराज, कुछ और मांग लीजिए, मैं सब धन दौलत सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो राजा बलि ने कहा मैं सब दे सकता हूँ। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग चाहिए जमीन। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, आपकी ऐसी इच्छा है तो आप यही ले लीजिए। जब फिर उन्होंने क्या किया, अपना आकार बड़ा कर लिया, बहुत बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग लोक वगैरह ब्रह्मांड नाप लिया और तीसरा पग बचा। अब तीसरे पग को उन्होंने, वो सब अचंभित रह गए, जितने भी लोग थे सब अचंभित रह गए। राजा की बलि की पत्नी भी समझ गई कि ये कोई आम मानुष नहीं है, कोई देवता है, और वो प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप कौन हैं बताइए। तो उन्होंने कहा मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? उन्होंने बताया मैं भगवान विष्णु हूँ, अब ये तीसरा पग मुझे कहाँ रखना है ये बता। राजा बलि घमंड में जो थे कि उनके पास सब कुछ थे, वो कभी नहीं हारे थे और वहां वो हारे। तो राजा बलि ने कहा, अपनी क्षमा मांगते कि भगवान मैं अहंकार में आ गया था, मैं अपना सर झुकाता हूँ और आप अपना पैर मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु खुश थे, उन्होंने कहा ठीक है। अपना तीसरा पग उन्होंने राजा बलि के सर पे रख दिया और हाथ जोड़कर उनकी वो क्षमा मांगने लगे राजा बलि भगवान विष्णु से कि मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह उनका घमंड भी टूटा और उनका अहंकार भी टूटा। पर भगवान विष्णु बहुत खुश थे, क्योंकि जब उन्होंने अपना सर नीचे किया और अपना सर दिया भगवान के पैर रखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तो राजा बलि ने कहा कि मैं जब भी उठूं तो मैं बस आपको देखूं। और वरदान में उन्होंने कहा कि भाई आप पाताल लोक में वास करिए। तो भगवान विष्णु को राजा बलि जी के साथ पाताल लोक जाना पड़ा। अब यहाँ बैकुंठ खाली हो गया और माँ लक्ष्मी परेशान हो गई कि अब भगवान विष्णु तो पाताल लोक निवास कर रहे हैं, बैकुंठ लोक खाली है, अब क्या किया जाए। तो नारद जी आए, उनका एक युक्ति करते हैं। उनका क्या युक्ति करते हैं? भगवान तो चले गए हैं राजा बलि के साथ, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और फिर उनसे वर में आप भगवान विष्णु को मांग लीजिएगा। तो माता लक्ष्मी को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपना वेश बदला और दुखियारी बहन होके राजा बलि के पास पाताल लोक जा पहुंची और उन्होंने उनसे कहा, रोते हुए जब वो वहाँ पहुंची तो राजा बलि ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, क्यों दुखी हैं? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं, तो मैं अब किसको राखी बांधूं, किसको रक्षा सूत्र पे मांगू, मेरी रक्षा कौन करेगा? तो उनका इतनी सी बात, आप मुझे अपना भाई बनाइए। तब उन्होंने कलावा निकाला। आज लोग हम फैंसी राखी बांधते हैं, पर एक्चुअल राखी
का जो धागा होता है वो कलावा होता है। उन्होंने कलावा बांधा और इस तरीके से राखी जो है राजा बलि के हाथों में बांध दी और उन्हें अपना भाई बना लिया। तब भाई ने बोला, माँ लक्ष्मी से बोला, तो उसके बाद से राजा बलि और माँ लक्ष्मी भाई बहन हैं। और भाई ने अपनी बहन से बोला कि बहन तुमको क्या चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि आप अगर अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि अब वरदान तो वो दे चुके थे। तो उन्होंने कहा ठीक है बहन, आप भगवान विष्णु को ले जाइए। तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ ये सिर्फ नहीं होता कि भाइयों को बहन की रक्षा करनी। रक्षाबंधन का अर्थ है एक बंधन, वो किसी भी रूप का बंधन, उसको पवित्रता से निभाना, उसे रक्षाबंधन कहा जाता है। चाहे बहन निभाए या भाई निभाए, या कहते हैं कि खून का संबंध हो वो निभाए, या मुंह बोला संबंध, कोई भी किसी भी जाति धर्म का इंसान जो है रक्षाबंधन मना सकता है। ये एक पवित्र त्योहार है और इसे दिल से, अपने हृदय से पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। जिसको आप भाई बना लेते हो उसको भाई बनाइए, उसकी सदैव रक्षा करिए, उस बंधन को पवित्रता के साथ निभाइए। तो ये थी रक्षाबंधन की कहानी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।